बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कमिंग लेक्चर आपका रिकॉग्निशन ऑफ द कोनिक। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन कोनिक सेक्शन में से सर्कल बनाती है, पैराबोला बनाती है, हाइपरबोला बनाती है, एलिप्स बनाती है या इवन पेयर ऑफ लाइंस बनाती है। अब इक्वेशन देख के कैसे पता चलेगा, इस वक्त हमारा लेक्चर ये है। हाँ जी, इस हवाले से दो प्रोसीजर्स नोट करने हैं। नंबर 1, क्या प्रोडक्ट टर्म x इंटू वाई, जैसा कि आपको ये शो हो रही है, प्रोडक्ट टर्म x इंटू वाई क्या उस इक्वेशन में मौजूद है या नहीं, इन दोनों बातों का ख्याल रखना है। इफ नॉट अवेलेबल, प्रोडक्ट टर्म इज नॉट देयर विदाउट प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई, तो लाइन के ऊपर एक प्रोसेस है, विद प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई अदर वे है। इन दोनों तरीकों से आप किस तरह से मैनेज करेंगे इक्वेशन को। हाँ जी, इस हवाले से जस्ट हमारा कंसर्न इन दो टर्म्स के साथ है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। सिर्फ इन दो को नोट करना है और इन दो के कोएफिशिएंट्स से फैसला हो जाएगा। नोट द स्टेप, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ सेम नंबर मौजूद हो, सेम कोएफिशिएंट मौजूद हो और सिंबल भी उनके सेम हो प्लस के साथ, तो इट विल बी ए सर्कल। बाकी ये हिस्सा इग्नोर कर देना, इसकी कोई बात ही नहीं हो रही कि उसमें कोई चीज आती है या नहीं आती। जस्ट एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, इनके कोएफिशिएंट सेम, तो इट विल बी ए सर्कल। ये बात पहले ही हो चुकी कि प्रोडक्ट टर्म वहां नहीं होगी। आगे बढ़िए, उसी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात हो रही है। अब आपके पास कोएफिशिएंट डिफरेंट हो गए, एक कोएफिशिएंट प्लस का 4, एक कोएफिशिएंट प्लस का 3, लेकिन सिंबल उनके सेम है प्लस, तो इट विल बी एन एलिप्स। एलिप्स और सर्कल का कितना फर्क हुआ, सर्कल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम, जबकि एलिप्स में डिफरेंट, सिंबल दोनों के एक जैसे हैं। आगे बढ़िए, 7x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब उसी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अगर कोएफिशिएंट आपके पास ये कोएफिशिएंट डिफरेंट हो या सेम हो, सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स का फर्क हो। जो इन दो की बात हुई है, इसमें कोएफिशिएंट सेम या कोएफिशिएंट डिफरेंट, लेकिन सिंबल दोनों के सेम थे प्लस। यहां थर्ड से अब कोएफिशिएंट की बात नहीं हो रही, सिर्फ उनके सिंबल्स की बात हो रही है। सिंबल अगर डिफरेंट है, जैसा कि एक प्लस का है एक माइनस का है, अपोजिट साइंस के साथ हैं, तो इट विल बी ए हाइपरबोला। और अगर ये अपोजिट साइंस मौजूद हैं, सिंबल डिफरेंट मौजूद हैं, ये दोनों कोएफिशिएंट सेम भी हो गए हैं, जैसे कि 6 और 6, कोएफिशिएंट डिफरेंट होने की वजह से इसने बनना है हाइपरबोला। ये एक जैसे होने की वजह से ये एक स्पेशल टाइप बन गई है उस हाइपरबोला की, उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दैट विल बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ जी, आखिरी बात, अगर एक वेरिएबल की पावर 2 हो, एक वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसा कि ये है y का स्क्वायर y, x का स्क्वायर x, एक वेरिएबल की पावर 2, एक वेरिएबल की पावर 1, सो ये आपके पास होगा पैराबोला। जब एक वेरिएबल की पावर 2 और एक वेरिएबल की पावर 1, सो इट विल बी ए पैराबोला। वो किसी की भी हो सकती है, y की या x की। बात खत्म हुई। अगला हिस्सा, विद प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई, अगर एक्स वाई प्रोडक्ट टर्म मौजूद हो, फिर डिसीजन कैसे होंगे। पहला डिसीजन, इट विल नेवर बी ए सर्कल। सर्कल का तो काम ही खत्म हुआ, सर्कल नहीं बनेगा। फिर और क्या होगा, बाकी तीन चीजें मौजूद हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। एक चौथा ऑप्शन भी तो यहां हमें क्रिएट करना है,
फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहां लिखा जाता है एक पेयर ऑफ लाइंस। ये चीज अब नोट करने वाली है, पेयर ऑफ लाइंस एक डी ऑप्शन के तौर पे यूज किया जाता है। अगर तो एग्जामिनर सर्कल ही लिख दे तो हमें पता चल गया सर्कल कभी नहीं बनेगा, लेकिन अगर पेयर ऑफ लाइंस लिख दे चौथे ऑप्शन में तो फिर उसका तरीका, हम उस गिवन इक्वेशन को जिसमें प्रोडक्ट टर्म मौजूद हो इससे कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करके आप ये a b h g f c इनकी ये वैल्यूज हल करेंगे। ये देखिए x स्क्वायर के जो साथ है वो a, y स्क्वायर के साथ b, xy के साथ 2h, x के साथ 2g, y के साथ 2f, कांस्टेंट टर्म c, ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज आप इस डिटरमिनेंट में पुट करेंगे। ये रहा आपके पास डिटरमिनेंट, रो वाइज कॉलम वाइज नोट कर सकते हैं। इस डिटरमिनेंट में जब यही वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑप्शन क्या होंगे, या जीरो या नॉन जीरो। हाँ जी, अगर ये रिजल्ट हम हल कर रहे हैं इस वक्त 48 आ रहा है, जीरो नहीं आया तो पेयर ऑफ लाइन खत्म हो गई। अगर ये आंसर जीरो आ जाता तो पेयर ऑफ लाइन बनता। अब नॉन जीरो आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो, सो पेयर ऑफ लाइन का किस्सा खत्म हुआ। अब फिर क्या रह गया, दीज थ्री, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो इसका काम कैसे किया जाएगा, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई, एच स्क्वायर माइनस ए बी। इस फैक्टर को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेट करता है, डिफरेंशिएट करता है इन टर्म्स में कि पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में से क्या होगा। आपने ये वैल्यूज हल करनी है। ये देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये एच की कीमत आपके पास 1 है, आगे ए की कीमत 5 है, बी की कीमत -3 है, 1 प्लस 15 ये मिलके हो गया 16। ये आंसर पॉजिटिव है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो से फैसला हो जाएगा। ये देखिए अगर ये आंसर नेगेटिव है तो एलिप्स, अगर ये आंसर पॉजिटिव है तो हाइपरबोला, अगर ये आंसर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव यानी कि जीरो हो जाए तो देन आपके पास पैराबोला। ये आपके पास आउटपुट है। सो इस वक्त ये रिजल्ट पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं दिस इज हाइपरबोला। तो ये आपके पास रिकॉग्निशन है सिंपल सी, विद प्रोडक्ट टर्म और विद आउट प्रोडक्ट टर्म, दैट्स ऑल। यानी कि ये अब आप देख के क्वेश्चन को बता सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो स्पेशली प्रोडक्ट टर्म के साथ। अब वाया कमेंट्स आप हमसे जो भी कोई नेक्स्ट बात पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, अदरवाइज आपके सामने जितना का फायदा उठा सकते हैं उठाइए। थैंक यू वेरी मच।